अब संघर्ष पर आ जाते हैं। संघर्ष की बात यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जो लोकेशंस मैं आपको शो कर रहा हूं, इन लोकेशंस पर गोलाबारी हुई है। इजराइल में भी धमाके हुए हैं और ईरान में भी खूब धमाके हुए हैं। सबने अपनी अपनी तरफ से रिपोर्ट कार्ड दिया है। इंटरेस्टिंग जो हमला था वो था ईरान ने इजराइल में जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके हेडक्वार्टर को ही आग लगा दी। अमेरिका इजराइल में दो खुफिया एजेंसी हैं, एक है अमन और एक का नाम है मोसाद। अमन क्या करती है? इंटेलिजेंस खबरें जुटाती है और मोसाद एग्जीक्यूशन करती है। एक तरह से समझिए कि इंटेलिजेंस की जितनी भी खबरें हैं वो अमन द्वारा कलेक्ट की गई हैं। ऐसे में इनके ठिकानों को हमला कर दिया गया, ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। मोसाद और यहां पर इजरायली फ्लैग लगे हुए दिख रहे हैं। मैं इस खबर को पूरी तरह से सही नहीं मानता। किसको? कि हमला हुआ था इसके खिलाफ नहीं हूं। यह बिल्डिंग मोसाद की है और ये इस स्थिति में है क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ हो और फ्लैग को नुकसान ना पहुंचा हो, यह थोड़ा सा अतिशोक्ति है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं क्योंकि वर्ड में कवर किया जा रहा है कि मोसाद की बिल्डिंग पर हमला हुआ है और अमन की बिल्डिंग पर हमला हुआ है। तस्वीरें निकल कर आती हैं कि मोसाद और अमन की बिल्डिंग पर हमले हुए हैं। बकायदा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं इतनी दूर से कि वहां मोसाद का हेडक्वार्टर था, वहां हमला हुआ है। इस तरह के वीडियोस बाहर निकल कर आते हैं कि देखिए मोसाद और अमन के हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए हैं। ये ब्रिक्स न्यूज की कटिंग है जहां यह दिखाया जा रहा है कि देखिए यहां पर हमला हुआ है। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमले की सब जगह न्यूज चलने लगती है। न्यूज आई है, कुछ न्यूज चैनल्स भी इस बात को कवर करते हैं कि मिडिल जहां पर जनता रह रही है वहां पर ईरान के हमले जारी हैं, लेकिन मोसाद की तरफ से आती है कि कोई नहीं मरा वहां पर क्योंकि सब लोग ईरान में बिजी थे। मोसाद के एजेंट इस समय ईरान में काम कर रहे हैं। एनीवे, अब इजराइल की बारी। इजराइल बकायदा वीडियो बनाकर दिखाता है, देखो ये सेंटर है, अब हम इसको उड़ाएंगे। तुम्हारे यहां पर मिसाइलें रखी थी, उड़ा दिया। ऐसे इजराइल दिखाता है, देखो ये तुम्हारा एक और सेंटर था, उड़ा दिया। मतलब बकायदा ये वीडियो बना बनाकर लाइव दिखा रहे हैं कि देखो हमने क्या मारा। ये हमारी एयरफोर्स है, इजराइल एयरफोर्स बढ़िया उड़कर जा रही है, तैयार हो रही है, जाएगी, गोला मारकर वापस आएगी। सब लोग अपना अपना काम में लगे हैं। अब इसमें मोहम्मद रेजा पहलवी करके राजा हुआ करते थे, उनको हटाया गया था जब खैमनेई आए थे। खैमनेई से पहले खुमैनी थे, रुहिल्ला खुमैनी। उन्होंने उन रेजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो रेजा पहलवी जो थे ना, मोहम्मद रेजा पहलवी, इनको हटाया था। मोहम्मद रेजा पहलवी प्रो अमेरिका थे, वेस्टर्न कंट्री थे। ईरान बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्न था, मतलब ये समझिए दुबई जैसा ईरान हुआ करता था। उस समय मोहम्मद रेजा पहलवी को उखाड़ फेंका था रुहिल्ला खुमैनी ने, और रुहिल्ला खुमैनी के 10 साल तक शासन किए। फिर ये वाले जो आज वाले खैमनेई हैं ये आए, 35 साल से यही हैं। तो ये जो मोहम्मद रेजा पहलवी हैं, अब इनका बेटा निकल आता है, और उसका नाम है प्रिंस। अब प्रिंस है तो प्रिंस है, प्रिंस रेजा पहलवी। प्रिंस रेजा पहलवी का कल ट्वीट आता है। भाई साहब इतने दिन से ये एकदम पर्दे के पीछे छिपकर बैठे थे, 45 साल से, अचानक बाहर आते हैं और रेजा पहलवी के नाम से अपना ट्विटर हैंडल पर ट्वीट डालते हैं जो कि एकदम वायरल हो जाता है। और ये लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक हैज कम टू इट्स एंड कोलैप्सिंग। भाई ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। What has begun is irreversible। जो हुआ है अब वो irreversible है। फ्यूचर ब्राइट है। टुगेदर वी विल turn the page of history। Now is the time to stand up, the time to reclaim Iran। May I be with you soon। और मैं आप लोगों के साथ जल्दी होऊंगा। भाई साहब राजा जी 45 साल बाद निकल कर आए हैं। ये राजवाड़ी जो है ना, ये भाई बहुत दिनों से लौट कर आती है, ये भाई साहब फिर लौट आए हैं और ये लौट करके एक बढ़िया पन्ना सा छाप देते हैं और उस पेज में बकायदा बताते हैं कि देखो छुप गया है जाकर के, क्या नाम था, खैमनेई जो है वो छुप गया है, अब मैं वापस आ रहा हूं।